बीआरएस बोला है कि नहीं, सिर्फ बीआरएस बोला। चलो भाई बीआरएस करके बताओ। अभी इसमें क्या होगा, दो ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, एक तो सही आएगा एक गलत आएगा। जो सही आया वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बराबर है, तुमको वो दिमाग में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हो गया, मैं तो पूरा करूंगा। जो सही आ गया वो बेस्ट है, जो गलत आया फिर वो डिस्कस करके खत्म कर देंगे। तो चलो जल्दी से करो, एड लिस्ट जो भी आ रहा है। तुम्हें टाइम दे रहा हूं इसके लिए मैं 3.5 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी लोग टेक्स्ट बुक में करेंगे। तोहरे ताल मिले नदी के जल से। हो इकडे पेन पण नाही ठेवलंय का? मला एक पेन दे ना, मला लागतं पेन। सागर मिले कौन से जल से, कोई जाने ना तोहरे ताल मिले नदी मिले सागर में। बेस्ट 2 मिनट, 2.25 मिनट में गया। जैसे जैसे हो हाथ ऊपर करते जाओ, लेट मी नो। वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क, वेरी गुड ब्रो, वंडरफुल। जे बात बहुत बढ़िया, हकीमुद्दीन बहुत बढ़िया, नम्रता बहुत बढ़िया, वृशाली वेरी गुड, चंदन बहुत बढ़िया, आर्यन वेरी गुड, साई सागर वेरी गुड, ईश्वरी गुड, तृप्ति गुड, वेरी गुड बेटू, वेरी गुड, कमाल है, धमाल है, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। 3.5 मिनट होने को आ गए। यस, नाउ हियर वी गो एंड चेक। बेटा जी मुझे बताओ पहले कौन सा बैलेंस दिया है? बैंक स्टेटमेंट बोला है, तो बेटा जी ये पासबुक का है कि कैश बुक का है? ये पीबी का है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,000 पेड ऑन 29th, 30 जून का बनाना है। पेड का मतलब डिपॉजिटेड, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड अंटिल 1 जुलाई। लो इक्वल कैश बुक में 3,09,200 बढ़ गया। कौन सा बैलेंस पता नहीं, कैश बुक ही पता नहीं है। फ्रीज ऐड, तो ये ऐड आएगा क्या? ओके, द कंपनी इंटर्ड इनटू अ हायर परचेस एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर सम ऑफ 3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। इसमें गड़बड़ की होगी। कमेंसिंग फ्रॉम April 22, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक। बेटा हायर परचेस को ऐसे समझो, ईएमआई की बात हुई थी। ईएमआई भरनी थी कितनी? 3 लाख रुपीज पर मंथ, ईच मंथ बोला। हम कौन से तारीख का बना रहे? 30 जून। सो बेटा जी अप्रैल की भरी होगी, मई की भरी होगी, जून की भरी होगी।
जिन जिन बच्चों ने 3 लाख की एंट्री की, रॉन्ग है, इट हैज टू बी 9 लाख। पहले क्या ट्रांजैक्शन आगे देखेंगे, पहले 3 महीने ये पता चला गया। ओके, सो हायर परचेस का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज ईएमआई पर बाय करते हो और उसकी ईएमआई कटती है। तो उन्होंने क्या बोला, ईएमआई कटी, कितने महीनों की कटी, 3 महीने की, तो ये नीचे हुआ। समझा? कौन सा बैलेंस पता नहीं, कैश बुक, फ्रीज, ऐड। सो बेटा जी ऐड कितना होगा इधर, 9 लाख, नॉट 3 लाख। कितने बच्चों ने 3 लाख की एंट्री करी? ओके, वेरी गुड। बट अभी क्या आपको मिस्टेक समझ में आ गई? परफेक्ट। देख गुड़िया, अपन ने कब एग्रीमेंट करी थी? अप्रैल में, और हर एक महीना 3 लाख देना है। और हायर परचेस मतलब क्या, ईएमआई हुआ क्या? यस, ईएमआई मतलब बैंक में कटता है पहले। तो किधर एंट्री हुई होगी? बैंक में। तो अप्रैल में एंट्री हुई होगी, 10 अप्रैल, 10 मई को एंट्री हुई होगी, 10 जून को, तो 3 बार एंट्री हुई ना। कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, फ्रीज, ऐड। और ये पढ़, नो एंट्रीज, वर्ड है एंट्रीज, had been made in the कैश बुक। एंट्रीज का मतलब एक से ज्यादा एंट्री थी। ओके, सो बेटा जी ये क्या होगा, ऐड। अ कस्टमर ऑफ द फर्म, अच्छा क्वेश्चन है, अ कस्टमर ऑफ द फर्म, ये भी गलत होएगा बहुत सारे बच्चों को, टेंशन नहीं लेने का। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 12th जून। तो बेटा कस्टमर ने कितने का चेक दिया, 4 लाख माइनस 4%, उसने चेक दिया 3,84,000 का दिया। बट द कैशियर एरनसली एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट, तो कैशियर ने 4 लाख एंटर किया या 3,84,000 एंटर किया? 4 लाख। अब देखो सिंपल है, कैश बुक बढ़ी 4 लाख से क्योंकि कस्टमर ने चेक दिया, हाँ या नहीं, और पासबुक बढ़ी 3,84,000 से। कौन सा बैलेंस पता नहीं, कैश बुक, फ्रीज, ऐड, कितना ऐड, 16,000। तो ये आएगा ऐड 16,000। वापिस एक बार करें, क्या हुआ बताओ मुझे, कितने का उसका अकाउंट था, 4 लाख का, उसने कितने पैसे दिए, 3,84,000। हाँ, कैशियर ने क्या गलती कर दी, वो डिस्काउंट लिखना भूल गया, उसने कितना लिख दिया, 4 लाख। तो कैशियर ने बढ़ा दिया 4 लाख से, पासबुक बढ़ेगा 3,84,000 से। कौन सा बैलेंस पता नहीं, कैश बुक, फ्रीज, ऐड 16,000। यस और नो? ये ऐड और ये ऐड कितना, 3,09,200। ओके, आगे बढ़े। बैंक चार्जेस 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ले इक्वल, कहां पर एंट्री हो गई है, पासबुक। कौन सा बैलेंस पता नहीं, फ्रीज, ऐड। तो बेटा जी ये आएगा ऐड 3,000। 28 जून को कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन लो इक्वल, किसने एंट्री कर दी, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, पासबुक बढ़ गया। कौन सा बैलेंस पता नहीं है, क्या करेंगे, फ्रीज, लेस कितना आएगा बिल्लू, 4 लाख। ओके, शैल वी प्रोसीड। 11,200 पेड इनटू द बैंक, बट पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बेटा पेड इनटू द बैंक मतलब डिपॉजिटेड, लो इक्वल, कितनी बार, एक बार बैंक में, कैश बुक में 1 2, वापिस से करें, कैश बुक में कितनी बार, 1 2, पासबुक में 1 बार। कौन सा बैलेंस पता नहीं, कैश बुक, फ्रीज, ऐड कितना आएगा बेटा, 11,200। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लाइनें बहुत बड़ी बड़ी है, ओके। अ डेबिट ऑफ 11 लाख, बेटा मेरे हिसाब से तो इतने से काम हो जाएगा आपको, अगर ये लाइन को ध्यान से समझ लिया। डेबिट मतलब पैसा आया या गया। अब वो आगे है ना, राम कथा बताएंगे, बहुत सारी, एक लड़की जैसे स्टोरी बताती है ना वैसे, मिर्च मसाला लगाकर, और फिर तो ये तो एसबीआई की आंटी है, देखो कितना मिर्च मसाला लगा के बता रही है। A debit of 11 lakh हो गया, appeared in the bank statement for an unpaid check which has been returned, marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank on 5th July 22. भाड़ में जाए, मैं अगर बुद्धि लगाऊं तो मुझे पता चला है कि बैंक का बैलेंस हो गया कम, मुझे कौन सा बैलेंस मालूम नहीं, फ्रीज, ऐड, बात खत्म। ऐड 11 लाख, ये जिसके पास आंसर एक बार चेक करके बताओ ना मुझे कितना इसका। मैंने आंसर बैंक भेजा था ना आपको, ऑनलाइन वाले तुम बता क्यों मुझे, 3,09,200 प्लस 9 लाख
प्लस 16,000 माइनस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 माइनस 4 लाख प्लस 11,200 प्लस 11 लाख 29,78,600। हाँ बेटा, 7th वाला बेटा तुमको उसके आगे का मीनिंग चाहिए वो बता दूंगा मैं, बट पहले तुझे आंसर कैसे निकालना समझ में है? हाँ ठीक है, फिर वो आ गया। हाँ, बाकी के बच्चे चाहो तो कान बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि चेक आउट ऑफ डेट हो गया, मतलब क्या होता है कि 3 महीने चेक की उम्र होती है। तो हुआ क्या था कि चेक मिला होगा हमको 4-5 महीने पहले और हमने उस चेक को डिपॉजिट करना भूल गया। कई बार पहले कैसे होता था कि टैक्स का रिफंड आता था, पोस्ट ऑफिस में कहीं अटक जाता था, तो वो चेक हमको मिलता था, पहले तो उधर से भेजने में देरी करते थे, चेक लिखकर साइन हो जाता था पर वो भेजते ही नहीं थे, भूल जाते थे। फिर जब भेजते थे तो हमारे पास वो चेक आता था जब उसकी डेट खत्म हो गई है, तो हम उसको क्या करते, सामने वाले आदमी को जाके बोलते कि भाई इसकी डेट चेंज कर मुझे वापस दे। वो डेट चेंज कर हम इसको वापस डिपॉजिट करते थे। जो ये पुराने ज़माने की बात है, लोग क्या करते, डेट चेंज कर ऊपर साइन कर देते थे। अभी आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है कि इसमें एक चेक डिसऑनर हुआ था, उसको वापस 5 जुलाई को उन्होंने डिपॉजिट किया, बट 5 जुलाई हमारा किस्सा ही नहीं बनता क्योंकि हम 30 जून की बात कर रहे हैं। तो 30 जून के हिसाब से कैश बुक में एंट्री हो चुकी थी, पासबुक में नहीं हुई थी, मतलब पासबुक में चेक क्लियर नहीं हुआ था तो पासबुक नीचे था। दैट्स इट, इतना ही है लॉजिक। हाँ जी, 16 का आंसर चेक किया क्या किसी ने? सही है, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड, वेरी गुड। ये बेटा जी, ये अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, जो बच्चा लिखेगा घर पर उनके लिए ज्यादा बढ़िया है। आंसर मैंने निकाल कर बता दिया और कैसे लिखना है अभी आपको आता होगा। अभी आइए एक और क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 29। मुझे एक बात पूछना भूल गया मैं, एक इंटरेस्टिंग चीज है। चलो देखो, जो बच्चे हैं ना, मेरे से एक चीज सीख सको तो सीख लेना जिंदगी में, बहुत भारी चीज है। पहले अपनी इज्जत करना सीखो। जब तक तुम तुम्हारी इज्जत नहीं करते हो दूसरा नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, है ना, पहला वाला कितने बच्चों का राइट आया? गुड। दूसरा वाला कितने बच्चों का गलत आया? आजू बाजू में देखो, तुम अकेले नहीं हो, तो डोंट जज योर सेल्फ, डोंट से बैड अबाउट योर सेल्फ, ओके? ये ठीक है, समझ में आ गया अभी? यस। तीसरा क्वेश्चन, कितने बच्चों का, सही पूछू गलत पूछू, गलत आया? क्या अभी भी आपको लग रहा है, आप आजू बाजू में देख रहे हो तो आया बहुत सारे बच्चों का, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आया, अभी समझ में आ गया? ओके। फोर्थ, कितने बच्चों का सही आया? ठीक है, तो फोर्थ आता है। फिफ्थ, कितने बच्चों का सही आया? गुड। 11th, कितने बच्चों का सही आया? ठीक है, और नहीं 6th वाला। 7th, कितने बच्चों का गलत आया? ठीक है, कितने बच्चों का सही आया ये? गुड। सो राजा बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा अगर फोकस इन 2 और 3 पर किया तो हम इंप्रूव हो गए। और क्या अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ, 2 और 3 अभी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो फिर अब मुझे बताओ, क्यों हम अपने आप की बैंड बजाएंगे सिर्फ 2 के लिए? क्योंकि अगर मैं देखूं तो 7 में से तुम्हें 2 नहीं आया, मेजॉरिटी को 7 तो आया ना। मैं मेरी लाइफ को इस नजरिए से देखता हूं। वी वर एबल टू डू 7। अब हर एक क्वेश्चन में कुछ तो नया आएगा, बट उसके लिए ऐसा नहीं करने का, जज करने का। तुमने अगर ये सीख लिया, बात खत्म हो गई। व्हाट एल्स? डन डन डन।